प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। नवोदय की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को दिशा पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल बुडोकल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। तो साथियों, आज हम चक्रवर्ती ब्याज के प्रश्न करेंगे। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के प्रश्न करेंगे। आप तैयार हैं? हम शुरू करते हैं आज के प्रश्न। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अन्य कोई साथी अगर नवोदय की तैयारी कर रहा है तो उनके पास भी से शेयर कीजिए, यानी उसको भी फायदा मिले। तो आज का पहला प्रश्न शुरू कर रहे हैं साथी। देखो कि पहला प्रश्न है हमारे पास 5,000 रुपए का 10% दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात है। तो 5,000 रुपए क्या होता है? मूलधन होता है। क्या होता है? मूलधन। 5,000 रुपए हमारे पास है मूलधन। मूलधन 5,000 रुपए है और दर हमारे पास है 10%। दर है 10% और ये होता है समय, यानी टाइम होता है। समय है 2 वर्ष। समय 2 वर्ष है। अब देखो, हमें चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करेंगे ना, पहले हमें मिश्रधन ज्ञात करना पड़ेगा। मिश्रधन ज्ञात करेंगे, जो अंक आएगा उसमें से ये मूलधन को माइनस करेंगे, हमारा चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। यानी इसका सूत्र क्या होता है? सूत्र ये होता है साथियों, सूत्र कि मिश्रधन बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 ऊपर होता है समय और माइनस में होता है मूलधन। यानी जो मिश्रधन आएगा उसमें से अंतिम में जाकर मूलधन को माइनस करेंगे। तो इस सूत्र के हिसाब से चलेंगे तो हमें क्या है, टाइम कम होता है। नवोदय में टाइम कम होता है। सूत्र से करेंगे तो पूरा का पूरा पेज है वो बढ़ जाता है। हमें क्या करना है, सीधा चलना है, टाइम की बचत भी करना है और हमारा सवाल भी सही है। अब मूलधन है 5,000 रुपये। कितना है? 5,000। तो मिश्रधन ज्ञात करना है। तो यहां देखिए, ये हमारे पास 3 डाटा उपलब्ध है। 3 डाटा हमारे पास उपलब्ध है। अब यहां पर हम इसके हिसाब से यहां पर क्वेश्चन को हल करने जा रहे हैं। यहां लिखेंगे मिश्रधन। क्या लिखेंगे? मिश्रधन बराबर हम लिखेंगे, जैसे मिश्रधन बराबर मूलधन है तो मूलधन कितना है हमारे पास? मूलधन है 5,000 गुणा, ये देखिए दर कितनी है, ये देखिए 1 प्लस दर बटा 100 है ना। हमें क्या करना है, सीधा चलना है कि 1 प्लस दर बटे 100, अगर 10 दिया हुआ प्रतिशत है तो 110 बटा 100 डायरेक्ट कर देना है। इसका 110 बटा 100 कर देंगे। अगर 10% दिया है तो 110 बटा 100 इस ब्रैकेट में कर देना है। अगर 2% दिया है तो 102 बटा 100 कर देंगे। अगर 15% दिया हुआ है तो 115 बटा 100 कर देंगे। इस 1 प्लस का हमें इसको हलाना नहीं, यानी क्वेश्चन है बहुत बड़ा चला जाता है, ऐसे नहीं करना। तो हमें क्या करना है, हमें विद्यार्थी ये करना है कि 5,000 गुना दर हमारे पास 10 है तो 110 बटा 100 गुणा 2 वर्ष है तो 110 बटा 100, ये 2 वर्ष है तो 2 बार लिखना है। 2 बार लिखना। अब इसको क्या है, हम इसको काटते हैं। जैसे नीचे 2 जीरो से तो 2 जीरो गया, फिर ये 2 जीरो से 1 जीरो ये गया और 1 जीरो,
ये चला जाता है। अब देखिए 11 को 11 से गुणा करेंगे, 11 को 11 से गुणा करेंगे 121 आएगा, गुणा हमारे पास यानी ये जीरो और है, जीरो और है, गुणा में हमारे पास 5 है। आप देखो यानी 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, इस 2 जीरो से 1 जीरो ये कट गया और 1 जीरो ये कट गया। अब हमारे पास बच गया 5 गुणा 11 में जा गया 121 और ये जीरो आ गया। अब देखो 5 जीरो जीरो, 5 एकम 5, 5 गुणा 10 हासिल 1, 5 का 5 और 1 6, हमारे पास आ गया 6050 निसर्गन आ गया। क्या आ गया? ये हमारे पास आ गया निसर्गन, निसर्गन आया 6050। ये देखो निसर्गन है ना, ये आ गया। अब हमारे से पूछा क्या है? चक्रवर्ती ब्याज पूछा है, चक्रवर्ती ब्याज पूछा है तो निसर्गन में से क्या घटाएंगे? मूलधन। ये देखो ये निसर्गन तो हमारा आ गया, अब माइनस मूलधन करना। अब देखो 6000 माइनस, यानी अब हमें चक्रवर्ती ब्याज याद करना, चक्रवर्ती ब्याज बराबर निसर्गन आया है हमारा, उसमें से माइनस मूलधन कर देंगे। निसर्गन हमने निकाल लिया, कितना आया? 6050 आया। मूलधन हमारे पास है 5000, तो इस 5000 को घटा देते हैं तो कितना आता है? यानी 1050 हमारा आंसर आ गया। ये चक्रवर्ती ब्याज आ गया। क्या आ गया? चक्रवर्ती ब्याज हमारा आंसर आ गया। इतना सरल प्रश्न है, आपको बार बार करोगे तो आपको अच्छा लगेगा और समझ में आ जाएगा। आपको अच्छा लगा? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में क्या पूछा गया है कि 2000 रुपए का 5% दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना। साधारण ब्याज ज्ञात करना है तो हमें क्या करना है? देखिए 2000 रुपए हमारे पास मूलधन है, मूलधन है हमारे पास 2000 रुपए और ये दर हमारे पास है 5%, दर है 5% और समय हमारे पास है 3 वर्ष। समय कितना है? 3 वर्ष हमारे पास समय दिया गया है। हमें ज्ञात करना है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज ज्ञात करना है तो साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है विद्यार्थियों, साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में 100 आता है। ये इसका साधारण ब्याज का सूत्र है कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 आ गया। मूलधन हमारे पास 2000 रुपए, कितना है? 2000 रुपए है। अब देखो दर हमारे पास है 5% और समय 3 वर्ष है, बटा में 100 आ। 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं। अब देखो 5 दिया 15, 15 गुणा 30 कितना है? 15 गुणा 30 और 1 जीरो से हमारे पास, तो ये रुपए क्या आ गया हमारे पास? साधारण ब्याज आ गया। 300 रुपए बनेंगे। अगर किसी व्यक्ति से हम 2000 रुपए लेते हैं, 5% ब्याज हमारे को दर से देता है, 3 वर्ष के लिए देता है 2000 रुपए, तो हम 3 साल अपने पास 2000 रुपए रखेंगे और 5% दर से 3 साल बाद उसको लौटाएंगे तो प्लस 300 रुपए हमारे को और देना पड़ेगा साधारण ब्याज। तो 2300 रुपए हम वापिस करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है 10,000 रुपए का 10% दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो देखें विद्यार्थियों, आप ध्यान से इस प्रश्न को समझना। ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है चक्रवृद्धि ब्याज का, और पिछली बार ये प्रश्न नवोदय में पूछा गया था
अब की बार भी इसको पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो संभावना है तो क्यों ना उसको कर भी लेते हैं, जिसमें विद्यार्थी को क्या है नंबर मिलेंगे, अच्छे अंक मिलेंगे तो नवोदय सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए मूलधन बात करते हैं, इस प्रश्न का मूलधन बात करें। मूलधन बात करें कि हमारे पास मूलधन दिया गया है 10,000 रुपये। कितना? 10,000 रुपये मूलधन है। तो हम नोट करेंगे हमारे पास मूलधन है मित्रों 10,000 रुपये। 10,000 रुपये हमारे पास मूलधन है। अब बात करें दर है हमारे पास 10%। दर की बात करते हैं तो हमारे पास 10% हमारे पास दर है और समय है हमारे पास 3 वर्ष। टाइम बोलते हैं 3 वर्ष। समय हमारे पास है 3 वर्ष है। अब क्या है, हम करेंगे साधारण ब्याज यानी चक्रवर्ती ब्याज सीखा है। क्या सीखा है? चक्रवर्ती ब्याज सीखा है। तो चक्रवर्ती ब्याज में हमने इसमें इस सवाल में पहले हम किया था, जैसे हम करेंगे इसका सूत्र क्या होता है आपको, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करते हैं। चक्रवर्ती ब्याज चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करते हैं तो हमें मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 ऊपर समय आता है और उसके बाद माइनस में अपने यहां पर मूलधन है, यहां मूलधन घटा देंगे, यानी ये आता है। तो हमें क्या करना है, देखें चक्रवर्ती ब्याज मूलधन हमारे पास कितना है, मूलधन कितना है, मूलधन या ऐसे कर सकते हैं। और अगर आपको ये थोड़ा कठिन लग रहा है तो आप वैसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। पहले मिश्रधन ज्ञात कर लेते हैं। पहले क्या करते हैं, मिश्रधन ज्ञात कर लेते हैं। अगर चक्रवर्ती ब्याज पूछा होगा पहले आप मिश्रधन ज्ञात कर लीजिए। मिश्रधन ज्ञात करेंगे, जो मिश्रधन आएगा उसमें से ये 10,000 घटा देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो देखिए मिश्रधन बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 और ऊपर समय आ जाएगा। यानी ये हम बात करते हैं मिश्रधन याद करेंगे। मिश्रधन जो भी आएगा और अंतिम में मूलधन घटा देंगे तो चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। हम करके देखते हैं सवाल को, आप भी मेरे साथ साथ इस सवाल को हल करना है तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा और ये सवाल आने लगते हैं। अब देखिए मूलधन हमारे पास है 10,000 रुपये। 10,000 रुपये हमारे पास मूलधन है। आपको मैंने बताया था कि अगर दर 10% है तो इस ब्रैकेट में 110 बटा 100 आ जाता है। 110 बटा 100 आ जाता है और टाइम कितना है 3 वर्ष। तो हमें 110 बटा 100 3 बार लिख देना है, यानी टाइम हमारे पास 3 साल है। तो 110 बटा 100 गुणा 110 बटा 100 3 बार लिख दिया, यानी 10 का 110 हो गया और 3 वर्ष का हमने 110 बटा 100 3 बार लिख दिया गया और 10,000 हमारे पास है मूलधन। अब देखो नीचे शून्य कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 शून्य है, 6 जीरो है। तो 6 जीरो में से 2 जीरो ये गए, 2 जीरो ये गए, उसके बाद ये 2 जीरो है तो ये 2 जीरो भी गए। अब इन 2 जीरो से 1 जीरो ये गया और 1 जीरो ये गया। हमारे पास क्या बचा है, बचा हमारे पास है 110 गुणा 11 गुणा 11। हमारे पास ये संख्या बची है। देखिए 11 को 11 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 121। क्या आएगा, 121। 11 को 11 से गुणा करेंगे 121। अब 121 को 110 से गुणा करते हैं, मतलब एक बार 11 से करेंगे फिर 0 लगा देंगे। तो 121 है, इसको 11 से करेंगे तो अब देखो क्या आएगा, आसान है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है।
तो 1 3 3 13 13 31 आ गई और एक जीरो और लगा देंगे, ये जीरो है तो 13 31 के आगे एक जीरो लगा देते। ये हमारे पास आ गया साथियों मिश्रण। क्या आया? ये आ जाता है मिश्रण। ये मिश्रण आ गया। हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे तो यहां पर लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर में मिश्रण माइनस में मूलधन। अब देखो हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। मिश्रण कितना है हमारे पास? मिश्रण हमारे पास आया हुआ है यहाँ पर 13,000। ये क्या है? ये मिश्रण हमारे पास है यानी 13,310 माइनस में मूलधन। तो माइनस में मूलधन कितना है हमारे पास? 10,000 का मूलधन था, 10,000 मूलधन था। तो अब हमारे पास आंसर क्या आ गया चक्रवृद्धि ब्याज का? चक्रवृद्धि ब्याज मिश्रण माइनस मूलधन सूत्र है। ये हमने यहां लिख लिया सूत्र, इसी सूत्र को मैंने यहां लिख लिया। चक्रवृद्धि ब्याज मिश्रण माइनस मूलधन हो गया। 13,310 तो मिश्रण आया था और मूलधन हमारे पास है 10,000 रुपये। तो 13,310 में से 10,000 गए तो हमारे पास कितने बच गए? 3,310 रुपये। ये हमारे पास आ गए चक्रवृद्धि ब्याज आ गए। तो किसी व्यक्ति से हम 10,000 रुपये लेते हैं और 10% दर लगाता है और 3 साल के लिए हम लेते हैं, अंतिम में वो 10,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज सहित हमें लौटाने हैं उस व्यक्ति को। तो हमें कितने रुपए वापस लौटाने पड़ेंगे? तो हमें लौटाने पड़ेंगे यानी 3,310 रुपये ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा और 10,000 रुपये हम यहाँ लौटा देंगे। 10,000 रुपये के साथ में ये मिलाकर लौटाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। यानी कुल राशि लौटाएंगे उस व्यक्ति को 13,310, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज अकेला पूछा है। ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनता है? तो ब्याज बनता है 3,310 रुपये बनता है। तो विद्यार्थी आज हमने चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के सिस्टम किए हैं। आपको अच्छा लगा होगा, बहुत ही अच्छे प्रश्न है, आने योग्य प्रश्न। तो आप आराम से इनका अध्ययन करें। तो आपको दिशा पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल है, वो हमेशा के लिए ये प्रश्न है, बहुत ही अच्छे प्रश्न उपलब्ध करवाता रहेगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों के पास भी शेयर करें। तो धन्यवाद साथियों। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे।